स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। जब कोई निखार आध्यात्मिक होता है तो तुम्हारी खामोशी भी जोरदार हो जाती है और तुम्हारी मौजूदगी न्याय के दिन की तरह महसूस होती है। मुझे तुम्हें कुछ बेचैन करने वाली बात बताने दो। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि लोग सचमुच ऊर्जा के बदलाव को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे उसे समझा न सकें। इसीलिए जब तुम अब अंदर आते हो तो कुछ लोग झिझकते हैं, वे इसे महसूस कर सकते हैं। तुम्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूरी आभा विक छीन रही है और राक्षसों को उजागर कर रही है। ये सिर्फ एक निखार नहीं है, ये गति में एक रहस्य उद्घाटन है। और तुम, जिस पर वे हंसे, जिस पर उन्होंने शक किया, जिसे उन्होंने गिनना छोड़ दिया, अब तुम एक साथ शांति, शक्ति और भविष्यवाणी की तरह दिखते हो। और वे वहाँ ऐसे पलकें झपका रहे हैं जैसे, रुको, क्या ये वही व्यक्ति है जो खामोशी में रोता था जब हम उसका नाम खराब करते थे? ओ नहीं प्रिय, ये एक मेकओवर नहीं है, ये एक काया पलट है। और जब वे तुम्हारे नए रूप के बारे में घबरा रहे हैं, जो उन्हें सच में पागल कर रहा है, वो ये है कि वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे इस संस्करण को बनाने में मदद नहीं की और उन्हें इसका आमंत्रित नहीं किया गया है। तो कमर कस लो, क्योंकि आज हम इस बात की गहराई में गोता लगा रहे हैं कि तुम्हारे नए रूप के बारे में उन्हें सच में क्या परेशान कर रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, ये तुम्हारी त्वचा नहीं है, ये तुम्हारी शैली नहीं है, ये तथ्य है कि तुमने आखिरकार सिकुड़ना बंद कर दिया और अब वे ही हैं जो छोटा महसूस कर रहे हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, तुम सिर्फ अलग नहीं दिखते, तुम अब पहुंच से बाहर महसूस होते हो। वे कहते हैं कि तुम अब अलग दिखते हो, लेकिन वे ठीक से नहीं समझा सकते कि क्या बदला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे कपड़े या यहाँ तक कि तुम्हारे शब्द नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा है। तुम वैसे ही नहीं चलते, तुम वही भावनात्मक वजन नहीं ढोते, तुम उस बकवास के लिए मानसिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जिसे तुम पहले सहन करते थे। जिस पर वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सिर्फ एक सतही बदलाव नहीं है, ये एक आंतरिक बदलाव है जो इतना वास्तविक, इतना निर्विवाद है कि ये तुमसे विकीर्ण हो रहा है और ये लोगों को पूरी तरह से विचलित कर रहा है। पहले तुम्हारी ऊर्जा खुली थी, तुम सुलभ थे, वे तुम्हें अपनी निष्क्रिय आक्रामकता से कुरेद सकते थे, तुम्हें थोड़ी सी अपराधबोध से विचलित कर सकते थे या अपनी नकली चिंता से तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकते थे। तुम पहले प्रतिक्रिया देते थे, तुम खुद को समझाते थे, तुम उन्हें अपनी उपस्थिति के साथ सहज महसूस कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तुम्हें प्रतिक्रिया देने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने उनके भावनात्मक मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग कर लिया है और वे नहीं जानते कि अब तुमसे कैसे जुड़ें। यही वह है जो उन्हें परेशान कर रहा है। तुम अब खराबी के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो, तुम छोटे मोटे नाटक में शामिल नहीं होते, तुम भ्रम का मनोरंजन नहीं करते। और क्योंकि वे तुम्हारे उस पुराने संस्करण तक नहीं पहुंच सकते जिसके वे आदी थे, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नियंत्रण खो दिया है, तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि उस पहुंच पर जो उनके पास कभी तुम्हारी रोशनी तक थी। तुम ठंडे नहीं हो, तुम सिर्फ अब और घाव के योग्य नहीं हो। वे तुम पर भावनात्मक खंजर नहीं फेंक सकते और एक शो की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम एक ऐसे तरीके से अछूत बन गए हो जो अहंकारी नहीं है, ये आध्यात्मिक है। किसी ऐसे व्यक्ति को ये महसूस कराना जिसे तुम पहले हेरफेर करते थे, वो अब तुम्हारे खेलों का जवाब नहीं देता है, वे अपनी खुद की पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं। यही असली समस्या है। तुम्हारी नई उपस्थिति उस शक्ति के संतुलन को उजागर करती है जिस पर वे कभी निर्भर थे। तुम्हारे बीच की खामोशी अब सच्चाई के साथ जोरदार है और ये उन्हें जिंदा खा रही है। तुम दूर नहीं हुए, तुमने सिर्फ उन स्थितियों को अपनी आत्मा देना बंद कर दिया जो तुम्हें नहीं खिलाती थीं। और अब जब तुमने दरवाजा बंद कर दिया है तो वे तुम्हारे जीवन के बाहर खड़े हैं, न सिर्फ भ्रमित बल्कि उस संस्करण से प्रेताबाधित जिसे वे कभी वापस नहीं पाएंगे। और ठीक यही वह है जो उनके दिमाग को खराब कर रहा है। तुम मतलबी नहीं हो, तुम ठीक हो गए हो और उपचार सब कुछ बदल देता है। खास तौर पर लोग कैसे सोचते हैं कि वे तुमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, तुमने उस पहचान को पार कर लिया है जो उन्होंने तुम्हारे लिए गढ़ी थी।
वे अब तुम्हें नहीं पहचानते और मन ही मन ये उन्हें डराता है, इसलिए क्योंकि जो छवि उन्होंने तुम्हारी बनाई थी वो अब नहीं टिकती है। सालों तक उन्होंने तय किया कि तुम कौन थे। उन्होंने तुम्हें एक बक्से में बंद कर दिया। शायद तुम खामोश थे, भावुक थे, असफल थे, नरम थे, बहुत ज्यादा या पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने तुम्हारा एक ऐसा संस्करण बनाया जो उनके आराम, उनके अहंकार और उनकी कहानी में फिट बैठता था। तुम्हें उनके जीवन की पटकथा में एक सहायक चरित्र के रूप में चुना गया था, अनुमानित, हानि रहित और नियंत्रणीय। लेकिन अब तुम्हारा वह संस्करण चला गया है और वे किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसे वे लेबल करना नहीं जानते। तुम उस पहचान से बाहर निकल गए जो उन्होंने तुम्हें सौंपी थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या करना है। यही वह है जो उन्हें वास्तव में परेशान करता है, तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास या तुम्हारी शांति नहीं, बल्कि ये तथ्य कि तुमने उस झूठी पहचान को चकनाचूर कर दिया जिसमें वे जीवित रखने के लिए इतने निवेशित थे। वे उस लेबल पर अपनी श्रेष्ठता महसूस करने के लिए निर्भर थे। उन्हें तुम्हें अनिश्चित देखने में अच्छा लगता था। वे बेहतर महसूस करते थे जब तुम संघर्ष कर रहे थे। इसने उन्हें बात करने के लिए कुछ दिया, खुद की तुलना करने के लिए कुछ दिया। अब जब तुम अपने असली स्वर में उठ चुके हो तो वे एक गंदी सच्चाई के साथ रह गए हैं। उन्होंने तुम्हें वास्तव में कभी नहीं जाना। वे सिर्फ तुम्हारे उस संस्करण को जानते थे जो तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आघात और तुम्हारी खामोशी से आकार लिया था। लेकिन अब जब तुम ठीक हो गए हो और बढ़ गए हो तो सच्चाई उजागर हो गई है और ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। क्योंकि अगर वे तुम्हारे बारे में गलत थे तो वे और क्या गलत रहे हैं? उन्होंने और किसे गलत आंका है? वे खुद से और क्या झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारा परिवर्तन असहज है क्योंकि ये उनके चेहरे के सामने एक आईना रखता है। तुम्हें मजबूत नहीं बनना था, तुम्हें विकसित नहीं होना था, तुम्हें खुद के उस छोटे संस्करण में रहना था ताकि वे तुलना में बड़ा महसूस कर सकें। अब तुम अपनी सच्चाई में चल रहे हो और उस सच्चाई ने उनके भ्रम को नष्ट कर दिया है। और उनके लिए सबसे भयानक हिस्सा, तुमने बदला लेने के लिए नहीं कहा, तुमने मान्यता के लिए नहीं चिल्लाया, तुम सिर्फ कोई ऐसे बन गए जिसके बारे में वे अब और झूठ नहीं बोल सकते। ये शक्ति है और वे इसे हर बार जब वे तुम्हें देखते हैं तो महसूस करते हैं। तीसरी बात, तुम उनकी कम आंकने की जीती जागती रसीद हो। उन्होंने खुद से कहा कि तुम कमजोर हो, कि तुम उनकी मदद, उनकी मान्यता या उनकी मंजूरी के बिना जीवित नहीं रहोगे। उन्होंने दूसरों को ये समझा दिया कि तुम नाजुक, अस्थिर, मरम्मत से परे टूटे हुए हो और ईमानदारी से कुछ समय के लिए तुमने लगभग इस पर विश्वास भी कर लिया। तुम खामोशी में डूब रहे थे, ऐसा दर्द ढो रहे थे जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, ऐसी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे जिनके लिए किसी ने ताली नहीं बजाई। लेकिन तुम चलते रहे। तुम निजी तौर पर टुकड़ों में, प्रार्थना में, उन रातों के बीच में ठीक होते रहे जब किसी ने आंसू नहीं देखे। और अब तुम हर उस चीज की जीती जागती रसीद हो जो उन्होंने सोचा था कि तुम कभी नहीं बनोगे। उन्होंने तुम्हारी फिर से बनाने की क्षमता को कम आंका। वे तुम्हें उस टूटे हुएपन के बिना कल्पना नहीं कर सकते थे जिसे उन्होंने पैदा करने में मदद की थी। उन्होंने मान लिया था कि उनका विश्वासघात तुम्हें खत्म कर देगा, कि तुम्हारा अलगाव तुम्हारा विनाश होगा। लेकिन इसके बजाय ये तुम्हारा परिवर्तन बन गया। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम विकसित हुए। और अब तुम्हारी अकेली उपस्थिति उनकी पूरी कहानी का खंडन करती है। यही वो है जो उन्हें खाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि तुम ठीक हो गए, ये है कि तुमने इसे उनकी मदद के बिना, उनकी माफी के बिना और उनके स्तर तक झुके बिना किया। तुम कड़वे या गुस्से में नहीं घूमते हो, तुम अनुग्रह, ज्ञान, एक खामोश शक्ति के साथ चमकते हुए घूमते हो जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। और वो चमक ये पूरी कहानी बताती है। ये कहती है कि तुम आग से गुजरे हो लेकिन तुम अब और नहीं जल रहे हो। ये कहती है कि तुम टूटे हुए हो लेकिन तुम अब और तोड़े नहीं जा सकते। तुम एक ऐसी शांति रखते हो जो सहज लगती है, लेकिन ये नींद रहित रातों और अनगिनत आध्यात्मिक लड़ाइयों से खरीदी गई थी। उनके लिए तुम्हारा अस्तित्व सताने वाला है क्योंकि ये उन्हें उसकी याद दिलाता है जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी।
तुम्हें चमकना नहीं था, तुम्हें बढ़ना नहीं था, तुम्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन तुमने किया। और अब हर बार जब वे तुम्हें फलते फूलते, हंसते, बनाते, विकसित होते देखते हैं तो उन्हें एक ठंडी सच्चाई की याद दिलाई जाती है। वे तुम्हें नष्ट करने में विफल रहे जब उनके पास मौका था, और ये तथ्य हमेशा उनके लिए किसी भी बदला लेने से ज्यादा जोर से फुसफुसाएगा। चौथी बात, तुम्हारी चमक उनकी कमी को उजागर करती है। एक समय था जब तुम सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपनी रोशनी को मंद कर देते थे। तुम छोटा खेलते थे ताकि दूसरे असुरक्षित महसूस न करें। तुमने अपनी जुबान पर काबू रखा, तुमने अपनी प्रतिभाओं को कम करके आंका, तुमने अपनी आवाज को नरम कर दिया। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने महसूस किया कि वे इसे संभाल नहीं सकते। तुमने खुद को कम किया ताकि वे ज्यादा महसूस कर सकें। लेकिन अब तुम ठीक हो गए हो, और ऐसा करते हुए तुमने सिकुड़ना बंद कर दिया है। तभी सब कुछ बदल गया। तुम्हारी चमक सिर्फ आत्मविश्वास या अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये उस काम का सबूत है जो तुमने खामोशी में किया। ये उन सभी आंतरिक लड़ाइयों का परिणाम है जो तुमने लड़ी और आखिरकार जीती। तुम्हारे चारों ओर वो रोशनी अर्जित की गई है, उपहार में नहीं मिली, नकल नहीं की गई, नकली नहीं बनाई गई। और इसी वजह से ये उन लोगों के लिए कुछ भयानक करती है जिन्होंने काम नहीं किया है। ये उन्हें प्रकट करती है। सिर्फ तुम होकर, सिर्फ अपनी शक्ति में पूरी तरह से मौजूद रहकर तुम अनजाने में एक ऐसी स्पॉटलाइट चालू कर रहे हो जो उन्होंने नहीं मांगी थी, और उन्हें वो पसंद नहीं है जो ये दिखाती है। तुम्हारी शांति उनकी अराजकता को और जोरदार महसूस कराती है। तुम्हारी खुशी उनकी कड़वाहट को उजागर करती है। तुम्हारी स्वतंत्रता उनके आराम क्षेत्र पर एक सीधे हमले की तरह महसूस होती है। वे इसलिए नाराज नहीं है कि तुम ज्यादा हो गए हो, वे इसलिए बेचैन है कि वे वहीं रह गए। तुम अब एक चलता फिरता आईना हो, और पहले के विपरीत वे जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसे बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारा विकास ये उजागर कर रहा है कि उनके खुद के जीवन कितने स्थिर, फंसे हुए या नकली हो गए हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी रोशनी से नाराज नहीं होते हैं, वे इस बात से नाराज होते हैं कि तुमने इसे उनके बिना पाया। तुमने उनसे अनुमति नहीं मांगी, तुम्हें उनकी मान्यता की जरूरत नहीं थी। तुमने उनकी खराबी के चक्रों में भाग लेना बंद कर दिया, और वो उनके लिए एक विश्वासघात है। क्योंकि तुम्हारी चमक सिर्फ सुंदर नहीं है, ये विघटनकारी है। ये उनके भ्रम को हिला देती है, ये उनके नकाब को तोड़ देती है। ये कहती है कि स्वतंत्रता संभव है, और अगर स्वतंत्रता तुम्हारे लिए संभव है तो इसका मतलब है कि उनकी जेल चुनी हुई है। यही वो है जो उन्हें डराता है। तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारा उपचार नहीं, तुम्हारी शांति नहीं, बल्कि ये ठंडी खामोश एहसास कि उनके पास भी एक विकल्प था और उन्होंने अंधेरे में रहने का चुनाव किया जबकि तुम प्रकाश में चले गए। पांचवी बात, तुम्हारे बगल में बैठना असहज हो गया है। एक समय था जब लोगों को तुम्हारे आसपास रहना आसान लगता था, इसलिए नहीं कि तुम शांति में थे, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें सहज महसूस कराया। तुमने उनके अनुमानों के लिए जगह बनाई, उनकी निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियों को सहन किया, उनकी असुरक्षाओं को सोख लिया, और जिस तरह से वे तुम्हारे साथ व्यवहार करते थे उसके लिए बहाने बनाए। तुम गलत तरीकों से भावनात्मक रूप से सुलग थे। तुमने शक का बहुत ज्यादा लाभ दिया। तुमने चीजों को सुचारू रखने के लिए खामोश रहे। तुमने अनादर पर हंस दिया क्योंकि तुम संवेदनशील नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन वे दिन खत्म हो गए हैं, और अब तुम्हारे बगल में बैठना असहज हो गया है। तुम अब और नकली प्यार का मनोरंजन नहीं करते। तुम ये दिखावा नहीं करते कि तुम्हें उल्टी तारीफें नोटिस नहीं होती। तुम सूक्ष्म कटाक्षों के माध्यम से नहीं मुस्कुराते या मैनिपुलेटिव चिंता पर विनम्रता से सिर नहीं हिलाते। तुम अब सब कुछ स्पष्ट रूप से देखते हो, और इसके चारों ओर तुम्हारी खामोशी निष्क्रिय नहीं है, ये शक्तिशाली है। ये उस तरह की ऊर्जा है जो लोगों को अपनी सीटों पर हिलने पर मजबूर कर देती है। अचानक इस बात से अवगत कि जो खेल वे खेलते थे वे अब वैसे ही नहीं उतरते। वे तुम्हें खोखले शब्दों से मोहित नहीं कर सकते। वे तुम्हें वो देने में दोषी नहीं ठहरा सकते जो तुम अब और ऋणी नहीं हो, और वे तुम्हें निश्चित रूप से वैसे नहीं निचोड़ सकते जैसे वे पहले करते थे। तुमने उन भावनात्मक डोरियों को काट दिया है जिनसे वे खुद को खिलाते थे, और यही वो चीज है जो उन्हें बेचैन करती है। ऐसा नहीं है कि तुम बदल गए हो, ऐसा है कि वे तुम्हें पुरानी जड़ों के माध्यम से नहीं पहुंच सकते। तुमने अपने आध्यात्मिक सीमाओं को अपडेट कर दिया है। तुमने अपना
समय, अपनी ऊर्जा, अपने अंतर्ज्ञान वापस ले लिया है। तुम उन लोगों के लिए चिकित्सक नहीं खेलते जो तुम्हारी आत्मा का अनादर करते हैं। तुम उन लोगों को आराम नहीं देते जो कभी तुम्हारे दर्द में खुश होते थे। तुम अब और उनके भ्रम के लिए एक स्पंज नहीं हो। वो पहुँच बंद है, कड़वाहट से नहीं बल्कि स्पष्टता से। और तुम्हारी स्पष्टता टकरावपूर्ण है, इसलिए नहीं कि तुम किसी पर हमला कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को उसका सामना करने पर मजबूर करती है जिससे वे अभी भी बच रहे हैं। तुम अराजकता का मनोरंजन नहीं करते, इसलिए अराजक लोग उजागर महसूस करते हैं। तुम संबंध के लिए भीख नहीं मांगते, इसलिए सह निर्भर लोग अस्वीकृत महसूस करते हैं। तुम अब और मंजूरी के लिए खून नहीं बहा रहे हो, और वो स्वतंत्रता दूसरों को ये सामना करने पर मजबूर करती है कि वे अभी भी कितने फंसे हुए हैं। तुम एक चलता फिरता आईना बन गए हो, और ज्यादातर लोग अपनी खुद की परछाई को नहीं संभाल सकते, खास तौर पर जब ये खामोश, ठीक हो चुकी और अब और खून नहीं बहा रही हो। छठी बात, तुम अब और उनकी कहानी की एक पात्र नहीं हो। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हारी भूमिका समझ ली है। उनके दिमाग में तुम हमेशा के लिए वही हिस्सा निभाने वाले थे, शायद सहायक, भावनात्मक बैसाखी, बलि का बकरा, वो जो कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं होता। तुम कोई ऐसे थे जिसके बारे में वे बात कर सकते थे, जिससे बेहतर महसूस कर सकते थे, जिसे थोड़ा नियंत्रित कर सकते थे, जब सुविधाजनक हो तो दया कर सकते थे, या अपने खुद के जीवन को ज्यादा प्रभावशाली दिखाने के लिए एक विपरीत के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने तुम्हें उस कहानी में ऐसे ढाला जो उन्होंने खुद से और शायद दूसरों से कही थी, लेकिन फिर तुमने पटकथा पलट दी। ये एक रहस्यवाद है, और जो सिर्फ तुम्हारे नकाबपोश संस्करण को जानते थे वे हैरान हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम सिर्फ वजन के नीचे दबे हुए थे, और अब जब वजन चला गया है तो तुम्हारी रोशनी अदम्य है। तुम रीब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, तुम याद कर रहे हो। 14वीं बात, तुम अब और एक विकल्प नहीं हो, तुम एक मानक हो। एक समय था जब तुम्हारे साथ एक बैकअप योजना की तरह व्यवहार किया जाता था। लोगों ने मान लिया था कि तुम हमेशा वहाँ रहोगे। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को एक गारंटी के रूप में लिया। उन्होंने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ लिया। उन्हें विश्वास था कि उनके पास जब सुविधाजनक हो वापस चक्कर लगाने के लिए दुनिया में सारा समय है। तुम उनकी प्राथमिकता नहीं थे, सिर्फ एक आरामदायक विकल्प थे। और फिर भी तुम प्यार के साथ सामने आए, फिर भी तुमने बिना मांगे दिया, फिर भी तुम तब भी वफादार रहे जब वे नहीं थे, क्योंकि तब तुमने पूरी तरह से अपना मूल्य नहीं देखा था, और वे निश्चित रूप से तुम्हें ये दिखाने वाले नहीं थे। लेकिन तुम्हारा वो संस्करण अब यहाँ नहीं रहता है। जो व्यक्ति तुम बन गए हो वो चुने जाने का इंतजार नहीं करता है, तुम हर बार खुद को चुनते हो। तुमने उन लोगों के लिए जगह बनाना बंद कर दिया है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें तब स्पष्ट रूप से देखा जब तुम दूर चले गए। तुम अब और देरी से मान्यता या दोषी माफी से चापलूसी नहीं करते हो। तुम शायद ऊर्जा का मनोरंजन नहीं करते हो। तुम न्यूनतम के लिए भीख नहीं मांगते हो। तुमने अपनी आत्मा को उन्नत किया है और इसने सब कुछ बदल दिया है। अब वे तुम्हें अलग तरह से देखते हैं। वही जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकते। वही जिन्होंने तुम्हें भूत बनाया अब तुम्हारे शब्दों को फिर से चलाते हैं। वही जिन्होंने तुम्हें विनम्र करने की कोशिश की अब चुपचाप तुम्हारी चमक की नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बाहरी तुम नहीं है जो बदला है, ये आंतरिक संरेखण है। तुम ऐसे की तरह चलते हो जो ठीक ठीक जानता है कि वे क्या रखते हैं। तुम सिर्फ अलग तरह से नहीं बोलते, तुम अलग तरह से कंपन करते हो, और यही वो है जो उन्हें चौंकाता है। तुम अब और मान्यता की तलाश नहीं कर रहे हो, तुम ही मान्यता हो। तुम किसी और के जीवन का एक सहायक उपकरण नहीं हो, तुम मेज हो, पूरा कोर्स, वो दुर्लभ रत्न जिसे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम एक शायद नहीं हो, तुम माप हो। और अब लोगों को एहसास हो रहा है कि जिसके साथ उन्होंने कभी खेला था वो वास्तव में खाका था। तुम वो पवित्र थे जिसे आध्यात्मिक रूप से संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे। तुम वो दुर्लभ थे जिसे उन्होंने सोचा था कि बदला जा सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम अब और शामिल होने की उम्मीद नहीं कर रहे हो। तुम ही मानक हो और तुम इसे साबित करने के लिए नहीं सिकुड़ते। तुम अनअपोलोजेटिकली चमकते हो। उन्हें बात करने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें इस बारे में फुसफुसाने दो कि तुम कितने अलग हो गए हो, क्योंकि
क्योंकि वे सही हैं। तुम अलग हो, लेकिन इसलिए कि तुम उन्हें प्रभावित करने के लिए बदले। तुम ये याद करने के लिए विकसित हुए कि तुम वास्तव में कौन थे, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें ढालने की कोशिश करे। जो वे अब देख रहे हैं वो अहंकार, बदला या कोई रातों रात का परिवर्तन नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की धीमी पवित्र वापसी है जिसने डर, शर्म या जीवित रहने के नीचे दबे रहने से इनकार कर दिया। तुम सिर्फ शक्तिशाली दिखते नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो इसलिए क्योंकि तुमने इसे मजबूत नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने इसे मुक्त किया। तुम्हारे जिस संस्करण को उन्होंने गलत तरीके से संभाला वो एक गलती नहीं थी, ये उनका चूका हुआ अवसर था। जिस चमक से वे ईर्ष्या करते हैं वो कॉस्मेटिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, ये ऊर्जावान है। ये हर आंसू, हर विश्वासघात, हर पल जब तुम्हें कम आंका गया के लिए ब्रह्मांडीय न्याय है। तुम सिर्फ बढ़े नहीं, तुम हर उस चीज से आगे निकल गए जिसके लिए तुम्हें छोटा रहना पड़ता था ताकि प्यार पा सको। अब वे वास्तविक समय में देख रहे हैं कि वही भविष्यवाणियाँ जिन्हें तुमने खामोश रखा था पूरी हो रही हैं। जो डाउनलोड तुम नहीं समझा सकते थे वे तुम्हारी हकीकत बन रहे हैं। जो आवाज तुमने कभी छुपाई थी वो कमरे को हिला रही है। जिस आत्मा का उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था वो मानक बन गई है। और जो ऊर्जा तुम रखते हो वो मान्यता के लिए नहीं है, ये कंपन के लिए है। और सिर्फ तुम्हारी आवृत्ति पर रहने वाले ही अब इसे धारण कर सकते हैं। तो नहीं, तुम रीब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, तुम कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम इसे बनाने तक नकली नहीं बना रहे हो। तुमने इसे नरक के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, आग के माध्यम से और वापस खुद में बनाया है। अब वैसे ही चलो, अपनी सच्चाई में खड़े रहो, अपनी आवाज को अपनाओ, अपनी शांति की रक्षा करो और ये जानो उन्होंने पुराने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने असली तुम तक पहुँच को अस्वीकार दिया जो हमेशा उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब जब तुम उठ चुके हो तो वे कभी नहीं भूलेंगे कि उन्हें किसी ऐसे को खोने की क्या कीमत चुकानी पड़ी जिसे उन्होंने तब तक पहचाना नहीं जब तक कि बहुत देर न हो गई। अगर ये संदेश तुम्हारी आत्मा में गहरा उतरा तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखो, आगे बढ़ो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये किसी और तक पहुँचे जिसे इस अनुमान की जरूरत है। यूनिवर्सल ट्वीट्स AI को सब्सक्राइब करो अगर तुम जानते हो कि तुम एक उच्च पथ पर चल रहे हो और इस तरह की और कच्ची, गहरी और आत्मा स्तर की सच्चाई चाहते हो। नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ कि कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा हिला गया, या तुम इस मौसम में क्या पुनर्प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए कुछ खोल सकती है। और अगर तुम प्रेरित महसूस करते हो तो इसे एक दोस्त, एक सहचुने या यहाँ तक कि उस एक व्यक्ति के साथ शेयर करो जो जागना शुरू कर रहा है लेकिन अभी तक जो वे महसूस कर रहे हैं उसके लिए भाषा नहीं है। बन प्रकाश, आईना बनो, वो पुष्टि बनो जिसकी उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें जरूरत है। तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम एक आंदोलन के साथ संरेखित हो रहे हो। चलो जागृत आत्माओं के इस समुदाय को साथ बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें अगले में मिलूंगा, शक्तिशाली रूप से, चुपचाप और अनअपोलोजेटिकली संरेखित। ब्रह्मांड की कृपा तुम पर बनी रहे।